नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। संसद का बजट सत्र अदानी के मुद्दे पर ठप हुआ है। पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट हो गया है और दूसरी ओर अदानी ग्रुप के कई शेयर्स में बड़ी गिरावट भी देखी जा रही है। ऐसे में हिंडनबर्ग नाम की उस कंपनी का इतिहास और वर्तमान समझाना और समझना बेहद आवश्यक हो जाता है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ये पूरा संग्राम, ये बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो आज बात होगी तथ्यों और आंकड़ों के साथ, क्योंकि ये मुद्दा एक कंपनी का नहीं है, देश की छवि से भी जुड़ा है। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। अदानी पर सियासी सेंसेक्स हाई है। सीएनबीसी आवाज के टक्कर का मंडे एडिशन आज इसी पर। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है। सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। संसद में संग्राम। सरकार ने बोला कि सरकार उत्तर के लिए तैयार है। सड़क पर बवाल। शहर शहर विपक्ष का प्रदर्शन। और सरकार अब तक चुप क्यों बैठी? इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग वो सब चिंतित हैं और सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ये बताने की कोशिश करें ऑल इज वेल, पर ऑल इज नॉट वेल। लाखों करोड़ लोगों के अर्थव्यवस्था बिगड़ी है और 17 राजनीतिक दलों ने मिलकर आज ये फिर तय किया है कि हमें केवल रूल 267 के अंतर्गत ही चर्चा करना है। जब तक जेपीसी के जरिए जांच नहीं होगी ये चीज आ नहीं सकती, इसलिए हम लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं। अदानी के मुद्दे पर संसद ठप है। इस मुद्दे पर एकजुट हुआ विपक्ष कह रहा है कि एलआईसी का पैसा डूब गया, स्टेट बैंक का पैसा डूब गया। तो सबसे पहले इसी दावे की पड़ताल कर लेते हैं। एलआईसी ने खुद कहा है कि 30 सितंबर 2022 तक उसके पास 41.66 लाख करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM था। इसका सिर्फ 0.976% यानी 1% से भी कम हिस्सा अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अदानी ग्रुप की कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। स्टेट बैंक के नियमों के तहत जितना कर्ज देने की अनुमति है, ये रकम उसकी आधी है। यानी विपक्ष का दावा तो हवाई लग रहा है। अब इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष भी सुन लीजिए। Both SBI and LIC have issued detailed statements, and I know the chairperson or the CMD has himself come out and explained how they are not overexposed or whatever they said, and also said, look, we are sitting over profits for the exposure that we have. Indian banking sector today is at a comfortable level. लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या अदानी के बहाने एकजुट होकर विपक्ष सिर्फ और सिर्फ सियासी काम में जुटा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। अदानी पर सच और झूठ का विश्लेषण। दावा क्या किया जा रहा है और तथ्य क्या है? दावा है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC डूब रही है। लेकिन तथ्य क्या है? अदानी में LIC का एक्सपोजर मात्र 36,000 करोड़ रुपए का है। यह रकम LIC के एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM का मात्र 0.97% हिस्सा है। और मैं आपको बता दूं, यह भी प्रॉफिट में है। बढ़ता हूं मैं आगे। SBI खस्ता हाल हुआ है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हाल बहुत खस्ता है। एक रूमर फैलाने की कोशिश है, दावा किया जा रहा है। अदानी में SBI का एक्सपोजर 27,000 करोड़ का है। यह रकम SBI के लोन बुक का मात्र 0.88% है। उसके बाद LIC को भारी नुकसान हो रहा है। घाटे पर LIC ने अदानी का कोई शेयर अभी तक बेचा ही नहीं है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब मैं आपको कुछ आंखें खोलने वाले तथ्य बता देता हूं, वो क्या क्या है। सिर्फ अदानी नहीं, कुल 36 कंपनियों में लगा है LIC का पैसा। अदानी के अलावा कई दूसरी कंपनियों के शेयर भी
लुढ़के हैं। इन कंपनियों में 6 महीनों के दौरान 58% घटी है निवेश की रकम। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यानी आप जिसको वीरेंद्र सहवाग ने एक हिट जॉब करार दिया, उसको अगर मद्देनजर रखे तो ये भारत जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको झटका देने की कोशिश है। लेकिन अब मैं कोट करूंगा क्योंकि हमेशा एक बड़ा सवाल लेकर आता हूं, लेकिन आज मैं बड़ा सवाल लेकर नहीं आया। आज मैं जाने माने उद्योगपति महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक का एक कोट लेकर आया हूं, जो कि इस समय बहुत देखना जरूरी है। आनंद महिंद्रा कहते हैं कि भारत ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने की क्षमता रखता है, इसलिए भारत के खिलाफ कभी शर्त मत लगाना। भूकंप, सूखा, मंदी, युद्ध, आतंकवादी हमलों के बाद भी भारत आगे बढ़ता गया है। समझने की यह कोशिश है कि यह क्यों कहना पड़ा आनंद महिंद्रा को, क्योंकि कहीं ना कहीं आनंद महिंद्रा को लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नाम के पीछे टारगेट किया जा रहा है। और इसी हिट जॉब की बात वीरेंद्र सहवाग, जो कि एक क्रिकेटर है जिनका अर्थव्यवस्था से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने भी नहीं कही, उन्होंने भी यही बात कही। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस मुद्दे पर बात करने के लिए? शाइना एनसी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, वो है मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत है, उनका अभिनंदन है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ इस चर्चा में जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील अमिताभ सिन्हा है, सुब्राष्ट्र है, जानी मानी लेखिका डॉक्टर अजय आलोक है, राजनीतिक विश्लेषक अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और प्रियंका कक्कड़ जी हैं आम आदमी पार्टी की। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं इस पूरी चर्चा की सुरेंद्र राजपूत आपसे। सुरेंद्र राजपूत, एक बयान में लगातार सुन रहा हूं कि एसबीआई डूब रहा है, एलआईसी डूब रहा है, देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है। लेकिन अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो एलआईसी का जो एक्सपोजर है वो मात्र 0.97% है। क्या आपको लगता है कि भ्रांति और सच में बहुत फर्क होता है? अमीश भाई, आप तो देश विदेश के जाने माने प्रस्तोता हैं, सभी लोगों से आपकी बात होती रहती है। आप क्या चाहते हैं कि पहले डूब जाए उसके बाद जांच हो? आप ये चाहते हैं कि जिस एक छोटी सी हिडनबर्ग कंपनी है उसने एक रिपोर्ट दी और अडानी के शेयरों में एकदम भूचाल आ गया, इसकी जांच नहीं हो? आप क्या ये नहीं चाहते हैं कि हिडनबर्ग अगर देश के खिलाफ कोई संघर्ष कर रहा है तो उसकी जांच हो? आप नहीं चाहते हैं कि जो वीरेंद्र सहवाग ने कहा गोरे काले ग्रे, क्या नाम, ये सब लोग भारत के खिलाफ लगे हैं, चीन भारत के खिलाफ लगा है, इसकी सत्यता की जांच हो और जो लोग दोषी हो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो? आप ये नहीं चाहते हैं क्या? आप भी यही चाहते हैं, क्योंकि देश हम सबसे बड़ा है और देश के पीछे कोई अपने आप को छुपाने का भी प्रयास न करे, चाहे मैं हूं, आप हो, चाहे अडानी जी हो। हम तो एक दो बातें बड़ी साफ कह रहे हैं, आप अडानी के खिलाफ जांच मत करो, आप हिडनबर्ग के खिलाफ जांच कर लो। कौन रोक रहा है आपको? आप करो ना जीपीसी हिडनबर्ग के खिलाफ। अगर उसने जितने भी गलत काम किए उसको हिंदुस्तान के कानून के अंतर्गत लाओ और कठोर से कठोर सजा दो पूरी जांच करने के बाद, चाहे वो जेपीसी के जरिए करो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए करो। लेकिन जो चाहे वो एलआईसी का पैसा हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे एसबीआई का पैसा हो, खाली एलआईसी और एसबीआई का पैसा मैंने आपके लाखों लोगों का पैसा लगा है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, एलआईसी का कोई नुकसान हुआ है अदानी के शेयर्स में? तो आप उसकी जानकारी जरूर दीजिए अगर आपके पास उसकी जानकारी है। क्योंकि अगर कोई कंपनी हिट जॉब कर रही है, और क्योंकि मैंने आज जरूर थोड़ी रिसर्च करी और रिसर्च निकाल के ये पता करा कि हिंडनबर्ग नाम की चिड़िया का नाम क्या है, तो जरूर मैं उस विषय पर भी आऊंगा कि ये क्या टारगेट जॉब करती है, क्या टारगेट जॉब नहीं करती है, उस विषय पर भी आऊंगा। क्योंकि अगले 30 मिनट का आप इंतजार करिए, उसके बाद मैं एक और बड़ी कहानी खोलने जा रहा हूं आज। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, आपने बिल्कुल लेजिटिमेट बात कही, आपने बिल्कुल, आई एग्री विद यू कि अगर कोई गलती है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए, अगर कोई गड़बड़ है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। मेरा बड़ा बेसिक सवाल है आपसे, डू यू ट्रस्ट मोर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डू यू ट्रस्ट मोर सेबी, और यू ट्रस्ट मोर अ फॉरेन एजेंसी? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन सर। अगर आप इसका जवाब दे पाए तो बेहतर है, उसके बाद मैं एलआईसी की कहानी पर आता हूं। बिल्कुल, हाँ, हमें अपने देश पर, अपने देशवासियों पर, अपने देश की संस्थाओं पर पूरा भरोसा है और हम उन्हीं संस्थाओं से, उसी देश से और उसी देश की पार्लियामेंट से मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एक चीज तो सच है ना कि एक छोटी सी रिपोर्ट ने इतना 10 लाख करोड़ से ज्यादा का देश का नुकसान कर दिया, ये तो सच है ना।
इस 10 लाख करोड़ का नुकसान चाहे अडानी के ओवर वैल्यूएशन ने किया हो या हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने किया हो, हमारी एजेंसियां उसी की जांच करें। यही तो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं और यही हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। सर मेरा निवेदन है और उनको आपने वीरेंद्र सहवाग का जिक्र किया था। देखिए कई जगह ग्लोबल ताकतें बहुत कुछ करना चाहती हैं। अडानी के क्योंकि बहुत अडानी बाहर भी उनके पोर्ट भी हैं, बाहर भी उनका विदेशों में भी काम है, ऑस्ट्रेलिया में भी उनका बड़ा कंपटीशन है। सो देयर इज अ मेगा स्टोरी टू इट, देयर इज नॉट अ स्मॉल स्टोरी जिसको हम यहां से खत्म करके यहां पर खत्म कर दे, उस तरह की कहानी नहीं है। लेकिन शुभराज लेजिटिमेट बात है, भारत की राजनीति के अंदर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह के विषय आए हों, और ये कई बार आ चुके हैं। लेकिन इस बार एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है और वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करना है। निशाना बेशक अडानी हो फिलहाल, लेकिन एक्चुअल टारगेटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आमिश जी, मैं सुरेंद्र जी की इस बात से सहमत हूं कि अपने देश की एजेंसियों को जांच करना चाहिए, खास करके सेबी को जरूर जांच करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या जो फाइनेंशियल फ्रॉड की बात हो रही है, क्या वो फ्रॉड किया गया है, क्या वो फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन है, इसका जवाब सेबी दे। और मुझे लगता है कि ये एक लेजिटिमेट डिमांड है। लेकिन बात जो आपने कही, जो राजनीतिक चर्चा आप कर रहे हैं आमिश जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि खास करके राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो वो लगातार गौतम अडानी पे निशाना साधते रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना ये है कि चुनाव प्रचार में अडानी जी का ही वो हेलीकॉप्टर भी यूज करते हैं। तो सिर्फ मैं राहुल गांधी जी का नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि मुखर रूप से उन्होंने इनके बारे में बात की है। मैं टीएमसी की भी बात कर सकती हूँ। टीएमसी भी लगातार हल्ला बोलती रही है गौतम अडानी के नाम पर, लेकिन कितने इन्वेस्टमेंट्स अडानी के हैं वेस्ट बंगाल में वो किसी से छुपा नहीं है। राजस्थान सरकार के साथ जो एमओयू साइन हुए हैं अडानी के, वो भी छुपा नहीं है। लब्बो लुआब ये है आमिश जी कि इस देश में अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो चाहे गौतम अडानी हो या वो कोई छोटे व्यापारी हो, क्या इस देश में व्यापार करना जुर्म है? अगर नहीं तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा मैच्योरिटी के साथ इस इशू को बिना पॉलिटिसाइज। लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, मेरा काउंटर सवाल है, वीरेंद्र सहवाग हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, ही हैज नथिंग टू डू विद स्टॉक मार्केट्स, ही इज अ क्रिकेटर। और उन्होंने एक जो ट्वीट करा, गोरों से इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, भारत के बाजार पर प्रहार सोची समझी साजिश लगती है, कितनी भी कोशिश कर लो भारत मजबूत होकर उभरेगा। ही सेज इट इज अ हिट जॉब। Why he is saying it? That's the simple question. जी आमिश जी, मेरा भी बहुत ज्यादा सरोकार फाइनेंस की दुनिया से नहीं है, लेकिन जो भी थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं उसके आधार पे मैं कह सकती हूँ, जो भी थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई है, एक गृहिणी होने के नाते, गृहिणी के रूप में अर्थशास्त्री होने के नाते मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि जब से गौतम अडानी जी ने ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस लिए, जब से श्रीलंका वाला जो मामला हुआ जिसमें कि पूरे पोर्ट्स लगभग चाइना के पास थे, एक पोर्ट कोलंबो का जिसमें इतनी सियासत हुई, तब के बाद से ही इनके खिलाफ, गौतम अडानी के खिलाफ एक इंटरनेशनल माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इंटरनेशनल मुद्दे ऐसे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बहुत ही पेचीदा होते हैं, वो हम 5 मिनट की बहस में या 2 मिनट की बहस में सॉल्व नहीं कर सकते। Exactly, that's the point. लेकिन हमें ये थोड़ा सा अपने देश के नागरिक, अपने देश का होने के नाते मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि अपने देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर वो बाहर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो एक बार हमें जरूर सोचना चाहिए कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। आखिर मैं पूछना चाहती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में हजारों कोल कंपनियां हैं, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने सिर्फ गौतम अडानी को क्यों टारगेट किया? तो कहीं ना कहीं तो इसमें एक सियासत की बू आती है ना। उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ, जितनी भी बड़ी बड़ी डर्टी ऑयल कंपनीज हैं, शेल कंपनीज हैं, उस पर तो निशाना नहीं साधा गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आज ग्रेटा थनबर्ग इतनी बड़ी एनवायरमेंटलिस्ट बनकर उभरी, लेकिन उन्होंने कभी इस पे बात नहीं की। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, अडानी ग्रीन्स को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन टेक कंपनी है, 30 गीगावाट का प्रोडक्शन है अडानी ग्रीन्स का। तो अब आप समझिए कि अगर कोई भारत की कंपनी इतने बड़े स्तर पर ग्रीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही होगी तो क्या बाकी देशों ये आपका एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन मेरा प्रियंका कक्कड़ भी है इस विषय पर, क्या ये पचा पाएंगे? जी प्रियंका कक्कड़ एग्जैक्टली, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार बयान दे रही है, संजय सिंह का भी बयान को हमने सुना कि देखिए बहुत गड़बड़ हुई है। एग्जैक्टली आई वांट टू नो कि LIC का आपके अकॉर्डिंग कितना लॉस हो गया है, क्योंकि फिगर्स जो है, जो आप बोल रही हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं, और जो डेटा अवेलेबल है उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है।
अमीश जी सभी को नमस्ते। जी नमस्ते। अमीश जी सबसे पहले तो मैं इससे शुरू करूंगी कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट, एक छोटी सी कंपनी की रिपोर्ट इतना ज्यादा स्टॉक प्राइस नीचे ले आती है। एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है अदानी ग्रुप, ये भारत की कंपनी आप कह सकते हैं, बट फैमिली ओन्ड ग्रुप है जिसमें 73% अदानी की फैमिली का ही लगा हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत कम है अमीश जी, और जो छोटे निवेशक है रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्ट बनते हैं वो LIC के थ्रू आए हैं। तो आपको ध्यान होगा कि 1957 में भी जो वित्त मंत्री थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था क्योंकि 1,26,00,000 का LIC ने निवेश किया था एक कंपनी में, और ये पता चला था कि गवर्नमेंट प्रेशर के थ्रू LIC ने उस कंपनी में निवेश किया था। तो सबसे पहले तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि निवेशकों का पैसा किसके कहने पर इस कंपनी में लगा, जो एक कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है अमीश जी। ये इनके पास एसेट्स है जो इनके अपने एसेट्स है, कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, प्रॉफिट्स बाद में होंगे, इतनी जल्दी प्रॉफिट्स हो नहीं सकते। जो इनका 1 मिनट में इतना ज्यादा फॉल हो गया है शेयर्स का, एक रिपोर्ट की वजह से इन्होंने FPO कैंसिल कर दिया। जब फोर्ब्स ने कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग है, उसके बाद FPO कैंसिल हो गया। नहीं ये मिसलीडिंग होगा। FPO क्यों कैंसिल? FPO कैंसिल नहीं हुआ, FPO को कॉल्ड ऑफ किया गया, कैंसिल नहीं किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल FPO फुली सब्सक्राइब था। एक सेकंड लेट मी मैडम आपने अपने वक्तव्य को कैंसिल किया क्योंकि मैडम एक दिन पहले फोर्ब्स ने मैडम मैडम आप गलत पर्सपेक्टिव से बोल बता रहे हैं अमीश जी। सुनिए, नहीं मैं आपको सुन रहा हूं, लेकिन आप बहुत ज्यादा गलत बोल रही हैं, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ेगा मैडम। FPO फुली सब्सक्राइब FPO फुली सब्सक्राइब था, उसको कॉल ऑफ किया गया। ये एक मैच्योर स्टॉक मार्केट कॉल थी। इट हैज नथिंग टू डू विद हिडनबर्ग राइट अवे, लेकिन ये मैच्योर स्टॉक मार्केट कॉल थी। आप गलत बता रहे हैं अमीश जी, यू आर मिसइंफॉर्मिंग। लेट मी टेल यू, इलारा कैपिटल एंड मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल, ये दोनों के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का ब्लेम लगा था, जो FIIs का पार्ट है जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस में। इसलिए ये इसी का नाम फोर्ब्स ने लिया, इसी का नाम हिंडनबर्ग ने लिया। इसके बाद ये FPO कैंसिल किया गया अमीश जी। हमारी इतनी सी मांग है, देखिए हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, बड़ी सिंपल सी मांग है। एक JPC हो जैसे 1957 में हुआ था, एक JPC हो और साथ में 1957 वाली JPC आप चाहते हैं। ओके डॉक्टर अजय लोग वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस। अमिताभ सिन्हा भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं, डॉक्टर अजय लोग भी कहना चाहते हैं। डॉक्टर अजय लोग 1957 वाली डिमांड है वैसे ही पूरी होनी चाहिए। आनंद महिंद्रा, वीरेंद्र सहवाग, इन लोगों को जो लग रहा है वो गलत है, नेता सब जानते हैं। देखिए अमित जी, मैं पिछले 5 दिन से कह रहा हूं, ये सब अडानी कुछ नहीं है। ये अडानी बहाना है, बजट निशाना है, चर्चा नहीं होने देनी है, पार्लियामेंट नहीं चलने देना है, देश ऐसे ही चलेगा। 24 का चुनाव है। आप ये सोचिए कि क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिए गए, कितनी सस्ती राजनीति हो रही है इस देश में। एक्सप्लेनेशन सुनिए, लोग बैंक के आगे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, आत्महत्या करने लगेंगे, कैओस हो जाएगा। माननीय राम गोपाल वर्मा जी, समाजवादी पार्टी। देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हो गई, मतलब हमारे भारत की अर्थव्यवस्था, आपके व्यूअर सोचें जरा कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था एक अडानी ग्रुप के 35% शेयर गिरने से खस्ता हो जाएगी। नैरेटिव देखिए। अरे मैं कह रहा हूं अडानी ग्रुप बर्बाद हो जाए, कंगाल हो जाए, तब भी क्या भारत की अर्थव्यवस्था कंगाल हो जाएगी, खस्ता हो जाएगी? ये कौन कह रहा है? एक ऐसी पार्टी जो 60 साल राज कर चुकी है। तो नैरेटिव क्या है? अडानी तो सिर्फ एक बहाना है, मेन निशाना मोदी निशाना है। पार्लियामेंट नहीं चलने देना है, बजट की चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता सुनेगी, जनता देखेगी, बजट पे बात होगी। बजट पे कुछ बोलने को है नहीं, तो सबसे खराब बजट है। आप ये देखिए, लोग यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, सीधे दिग्विजय सिंह जो अभी आपके यहाँ टीवी पे बयान दे रहे थे अडानी के बारे में, सीधे उन्होंने कहा कि सबूत दो। अभी हाल में भी कश्मीर में कहा सबूत दो। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, क्यों नहीं बोला कि हिंडनबर्ग सबूत दे कि कहां से लाए ये आंकड़े? ये तो हिंडनबर्ग के सारे आंकड़े एजम्पशन में है, हिंडनबर्ग से सबूत नहीं मांगा। आम आदमी पार्टी, संजय सिंह मेरे साथ बैठे हुए थे एक चैनल में, उन्होंने कहा कि सबसे बड़े, आज तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है, इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है, और अडानी जो है खजांची हैं भाजपा के, तुरंत जांच होनी चाहिए, जेल देना चाहिए, उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, तमाम बातें उन्होंने कही। ठीक है, मैंने एक लाइन पूछा, आप ईडी पे भरोसा करते हैं या हिंडनबर्ग पे? तो लोगों ने कहा हम ईडी पे करते हैं।
तो जब आप ईडी पे भरोसा करते हैं तो आम आदमी पार्टी पे तो ईडी ने भी चार्जशीट फाइल कर दी कि दिल्ली शराब घोटाले में 70 लाख रुपया उन्होंने पंजाब चुनाव में लगाया, तो आम आदमी पार्टी को बैन कर दो आरोप लगते ही। तो इसका जवाब नहीं था। तो ये अडानी एक इशू क्रिएटेड है। अडानी को आप मत रखिए, इसके सियासी मायने हैं। अडानी तो वापस रिकवर भी करने लगे 3 दिनों में। LIC का बयान आ गया, SBI का बयान आ गया, सेबी का बयान आ गया, उनकी 3 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर दी गई, ट्रांजैक्शंस पे नजर रखने लगी सेबी। वित्त मंत्री का बयान आ गया। अब अडानी को अब साइडलाइन कीजिए। यहां बात है शुद्ध अशुद्ध सियासत की। पार्लियामेंट को नहीं चलने देना है, बजट पे चर्चा नहीं करनी है। देश ऐसे ही चलेगा। पूरा 23 का पार्लियामेंट सेशन ये लोग वॉश आउट करेंगे। ओके मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं। अनुराग भदौरिया, ये सब कुछ कॉमन व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, एक आम आदमी के लिए किया जा रहा है? देखिए, बार बार बात हो रही है पार्लियामेंट नहीं चलने देने की। वैसे शायद इनको पता नहीं है, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। विपक्ष अगर किसी चीज़ की मांग कर रहा है, मैं कहता हूँ हिडनबर्ग ने गलती की, मान ली हमने, उसने देश के साथ अन्याय किया, तो उसी पे चर्चा हो जाए। कौन है जो हमारे देश के साथ खेल कर रहा है, कौन है जो हमारे देश के साथ धोखा कर रहा है। तो कम से कम ये देश का मामला है। अगर कोई बाहर की एजेंसी काम कर रही है तो उसी पे चर्चा हो जाए। मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। मैं अनुराग जी, मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है। मैं पूछ रहा हूं ये सब कुछ, ये जो हंगामा हो रहा है, ये आप कॉमन व्यक्ति के लिए कर रहे हैं ना, एक आम आदमी के लिए कर रहे हैं ना? जी, आम आदमी की तो बात हो रही है। बिल्कुल आम आदमी की बात हो रही है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि अदानी के स्टॉक्स काफी ज्यादा गिर गए, तो इससे आपको लग रहा है कि आम आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है। कितने परसेंटेज लोग हैं भारतवासियों के, भारत के 140 करोड़ लोगों में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास जानकारी हो तो? देखिए, कितने लोग इन्वेस्ट सवाल स्टॉक मार्केट में कौन इन्वेस्ट करता है, कितने परसेंटेज इन्वेस्ट करते हैं? मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। इन्वेस्ट करता है नहीं, कितने परसेंटेज इन्वेस्ट करते हैं? आम आदमी की बात कर रहे हैं, फिर मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। 3%, सिर्फ 3% है जो भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। और ये लड़ाई लड़ी किसके लिए जा रही है, मैं आपको बताता हूं। ये लड़ाई लड़ी जा रही है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, जो सुबह बेचते हैं, शाम खरीदते हैं, सुबह खरीदते हैं, शाम बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो कुल मिलाकर हम मिसलीड ना करें दोनों चीजों को मिलाकर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैं आपको एक बड़ी रिपोर्ट दिखाता हूं। टारगेट किलिंग के कैसे एक्सपर्ट हैं हिंडनबर्ग, इसका परिचय मैं आपको देता हूं। इस अमेरिकी कंपनी के 2 विंग है। पहला विंग रिसर्च करता है और दूसरा विंग शॉर्ट सेलिंग करता है, यानी जिस पे रिसर्च देता है उसके स्टॉक्स को बेच देता है। आरोप है कि शॉर्ट सेलिंग विंग पहले एक्शन में आता है, निशाने पर आई कंपनी में पोजीशन लेने की स्ट्रैटेजी अपनाता है, यानी उसके स्टॉक्स को सेल करता है, बेचता है बाजार के अंदर, और बेचने के बाद मुनाफा कमाता है। आरोप है कि शॉर्ट सेलिंग के बाद रिसर्च विंग का एक्शन शुरू होता है। रिसर्च में धोखाधड़ी और घपलों पर आरोप लगाए जाते हैं। आरोपों के बाद धड़ाधड़ बिकवाली शुरू करता है यही ग्रुप। इसी वक्त शॉर्ट सेलिंग विंग जो है वो मोटी कमाई भी करता है। यानी हिडनबर्ग जो कर रहा है, ये जो हिट जॉब करता है, इसके लिए वो शॉर्ट सेलिंग करता है और पैसे कमाता है भरपूर ढंग से। लेकिन अब यहां पर कहानी सिर्फ यहां नहीं खत्म होती। इससे पहले भी 2 बैंक्स को ये टारगेट कर चुके हैं, वहां पर भी बहुत सारे आरोप हिडनबर्ग पे लगे थे। लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। अनुराग भदौरिया को स्क्रीन पर लेके आइए। अनुराग भदौरिया, मेरा सीधा सवाल आपसे है, इस समय बड़ा सवाल है आपसे जो मैं पूछ रहा था। इस देश के सिर्फ 3% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको बात करनी है तो बजट पे बात करिए। बजट के अंदर क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, लेकिन कहानी दूसरी खोल के रख रहे हैं। और ऊपर से आपके नेता र्यूमर फैला रहे हैं कि बैंक डूब जाएंगे, बैंकों के बाहर लाइन लग जाएगी। क्या क्राइसिस चाहते हैं आप देश के अंदर? जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी। कहना चाहता हूं, नहीं सुन तो लीजिए, ये तो आम जनता से ही संबंधित बातें हो रही है ना। अगर पार्लियामेंट के अंदर में आपको लगता है कि देश के अंदर कोई बाहर की ताकत काम कर रही है, हिडनबर्ग ऐसी रिपोर्ट दे देता है, और हम उस पर अगर ये बात कर लें कि चलो पार्लियामेंट के अंदर में इस पर जेपीसी इसी के ऊपर बैठा लें, चर्चा हो जाए, कौन है जो हमारे देश के साथ खेल कर रहा है, कम से कम उस पर बहस हो जाए। पार्लियामेंट होती किस लिए है? विपक्ष अपनी मांग रखता है, उसे किसी बात पे संशय होता है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता का संशय दूर करना। भाई पार्लियामेंटेरियन जितने भी गए सब जनता द्वारा चुन के गए हैं। वो यहाँ पे सब, आप 3% की बात करो, मैं तो 100% लोगों की बात कर रहा हूं देश के, कि भाई जो लोगों ने चुना है अपना पार्लियामेंट के अंदर, जो एमपी चुन के भेजते, क्यों चुन के भेजती है जनता? इसलिए चुन के भेजती है कि वो जनता की आवाज उठाएंगे, जनता की समस्या का समाधान करेंगे। देश में अगर किसी तरह की कोई बात उठ रही है तो उस पर पार्लियामेंट के पटल पर चर्चा होगी, चर्चा होकर पता चल जाएगा। डॉक्टर अजय लोग चर्चा से सरकार भाग क्यों रही है, सवाल ये है। डॉक्टर अजय लोग, अमीश, आप तो इतने साल से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, राजनीति कवर कर रहे हैं।
आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के चर्चा पर ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर सवाल नहीं किया जा सकता है, वो सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो ये अडानी का चर्चा भी कर सकते थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करके, इनको चर्चा ही नहीं करनी है। क्या ये सही नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब इनके पार्टी को समय मिलता 30 मिनट, उसमें ये अडानी का मुद्दा उठा लेते, सरकार तो बाउंड हो जाती जवाब देने के लिए। ये इन्होंने नहीं किया। क्या ये सही नहीं है कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते इनको सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था कि भाई देश के निवेशकों का पैसा एलआईसी और एसबीआई में डूब रहा है, सरकार एसबीआई एलआईसी को इंस्ट्रक्ट करे, फाइनेंस मिनिस्ट्री इंस्ट्रक्ट करे कि अडानी के शेयर्स में, अडानी के हिस्से में अपनी पूरी हिस्सेदारी डाइल्यूट कर ले, सरकार पैसा वापस ले ले। क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं थी एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते? ठीक है, लेकिन ये कब करेंगे? जब चर्चा होगी तब ना। मैं जवाब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे एक पहली एसटी महिला हमारी राष्ट्रपति बनी है, उसको ये तिरस्कृत कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इनकी सामंती सोच है। इन्होंने रामनाथ कोविंद जी को भी तिरस्कृत किया था और अब एसटी महिला को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। ये उनके अभिभाषण पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनकी सामंती चोट पे अनुराग को जवाब देना चाहिए। अनुराग 20 सेकंड का जवाब दें। सुरेंद्र राजपूत एंड अमिताभ सिन्हा। ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार आके बोले विपक्ष से कि भाई आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे, हम लोग उनके भाषण पे चर्चा कर लेंगे आज कल में, परसों हिडनबर्ग पे चर्चा हो जाएगी। अरे आप बार बार हमारे देश के एक इंडस्ट्रीज का नाम ले रहे हैं, मैं तो उनका नाम भी नहीं ले रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं हिडनबर्ग पे चर्चा हो जाए, उसकी रिपोर्ट पे चर्चा हो जाए, क्या वो सही कह रहा है क्या गलत कह रहा है, इस पे चर्चा हो जाए। तो इस पे चर्चा होने में क्या दिक्कत है? और वो बता दें कि भाई कब चर्चा करेंगे, बता दें वहां इसमें पार्लियामेंट के पटल पे आके बता दें सरकार कि भाई अभी राष्ट्रपति अभिभाषण पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा कर लेते हैं। सर 1032 रिसर्च एजेंसियां हैं इस दुनिया के अंदर, उससे भी कई ज्यादा, मैं कहता हूं 10,032 होंगी। और 10,032 अगर साल के 300 दिन हर कंपनी पे भारत की ऐसी रिसर्च लेके आती रहेगी तो भारत की संसद के अंदर उन पे बात होगी, उन पूंजीपतियों पे बात होगी जिन पूंजीपतियों का विरोध करते हैं, लेकिन गरीब आदमी की बात नहीं होगी और बजट की बात नहीं होगी, उनकी समस्याओं की बात नहीं होगी। उनके जो लोकसभा के सांसद होते हैं, आपकी पार्टी के भी लोकसभा सांसद है, उनकी बात नहीं होगी, उन पूंजीपतियों की बात होगी और उनकी रिपोर्ट्स की बात होगी। कमाल की बात कर रहे हैं आप एक हिडनबर्ग जैसी 10,000 एजेंसियां इस दुनिया के अंदर जो रिसर्च देती हैं डिफरेंट कंपनीज के ऊपर, उनके ऊपर आप देश के सदन के अंदर चर्चा चाहते हैं। अमिताभ सिन्हा, मन में शंका है तो चर्चा हो जाए। अरे शंका तो हर चीज पर है, ये राष्ट्र का मामला है, किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, मेरा मामला भी नहीं है अमित जी, आपका मामला भी नहीं है। अमिताभ सिन्हा लगातार वेट कर रहे हैं। शाना इंसिया, आई कम टू यू। आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा बेटा, आई कम टू यू। ओके अमिताभ सिन्हा जी, देश के सदन में चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद अमित जी। धन्यवाद अमित जी, अंततः आपको शायद समय मिला इसके लिए। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। आपने अपने जब विषय प्रवेश के दौरान सबसे पहली बात कही थी, क्या हिंडनबर्ग के इस माध्यम के इस जाल में क्या विपक्ष फंस गया है? मैं इसके विपरीत कुछ कहना चाहता हूं आपको। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जो विपक्ष है आज, वो हिंडनबर्ग उसमें एक तरीके से एक सिर्फ मोहरा है। ये जो एक टूल किट का मॉडल चला हुआ है देश के विरोध, भारत के विरोध में, जिसमें ये पॉर्न स्टार मियां खलीफा से लेके, ग्रेटा से लेके, दिशा रवि, मतलब दर्जनों, और उसके बाद अब ये हिंडनबर्ग, ये सारे उसी के एक कड़ी हैं। और ये आर्थिक आतंकवाद फैलाने की कोशिश की एक प्लानिंग हुई। उस प्लानिंग के तहत ये जो अडानी जी के पूरे ग्रुप पे हमला हुआ है, अडानी पे नहीं हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमला हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि पर ये एक मेरा काउंटर सवाल है, अगर अडानी ग्रुप पर सवाल है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर सवाल कैसे? एक मिनट अमीश जी, ना मैं बहुत धैर्य से कुछ बात कहना चाह रहा हूं, धैर्य से, संवेदनशील विषय, प्लीज मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड दीजिए। देखिए मैं टाइमिंग कह रहा हूं, टाइमिंग देखिए, नवंबर महीने में कोलंबो में अडानी ने एक पोर्ट एक्वायर किया। नवंबर महीने के बाद में, जिसके वजह से चीन का सारा माहौल वहां पर जो है बौखला गया। उसके बाद उसने एनडीटीवी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन एक कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा डोमिनेटेड एक जो नेटवर्क है उसको खरीदा इसने। और उसके बाद फिर उसने हाइफा नाम के इजराइल के एक पोर्ट को खरीदा, जिसकी वजह से उसको इजराइल में एक बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन मिली अडानी को। और ये एक तरीके का इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट जो नेक्सस है उसका अटैक हुआ। उसको ज्वाइंट अपोजिशन ने उस प्लान करके इसको लाया है ताकि बजट पे चर्चा ना हो, बजट पे जो मध्यम वर्ग की बात हुई उस पर चर्चा ना हो, और साथ में जो एक
इन्वेस्टर है 3% ही सही, 3% ही सही, लेकिन 3% इन्वेस्टर्स का कितना लाखों रुपया डूबा है, इसके लिए जिम्मेवार वे लोग हैं जो पैनिक बटन दबा के मार्केट को गिरा रहे हैं। अंतिम बात करना चाहता हूं, अंतिम बात देखिए, मैं अमेरिका में इसी कंपनी ने, एक मिनट, अमेरिका में एक कंपनी बहुत रेलिवेंट है, अमेरिका में एक कंपनी है वेल टावर्स, उस वेल टावर्स का भी एक जो प्रमुख मुखिया है जो वो एक भारतीय है, उसका नाम शंख मित्रा है। इस कंपनी ने उसके खिलाफ भी षड्यंत्र किया और इसी तरह की फर्जी रिपोर्ट की और उसमें अमेरिका के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा मैच्योर रुख किया। 3 दिन उसमें शेयर्स गिरे, उसके बाद आज उससे 5 गुना शेयर्स आज अमेरिका में उसके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, भारत में ये विपक्ष जो है मीर जाफर और जयतंतों की राजनीति कर रहा है और विदेशी बड़ा आरोप है आपका मिलकर देश की अर्थव्यवस्था और देश को मैं एक डिटेल पॉइंट पढ़ रहा था, मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, जो एसबीआई ने भी अदानी ग्रुप को लोन दे रखा है, उसके बदले एसेट्स ले रखा है। कोर नॉर्मल होता है, अगर कोई मिडिल क्लास आदमी भी लोन लेता है तो अगर वो घर के एवज में लोन लेता है तो उसकी एसेट गिरवी होती है, तो यानी एसेट के बदले लोन है। अगर एसबीआई का लोन वापस नहीं चुकाया जाएगा तो वो एसेट बेच के एसबीआई लोन को मुहैया करा सकता है। एग्जैक्ट पॉइंट इज दिस। इसलिए ये जो तर्क दिया जा रहा है कुछ नेताओं द्वारा वो इंपॉर्टेंट है, वो उसके अंदर उसकी तथ्यात्मक वैल्यू बहुत कमजोर हो जाती है। एक सेकंड सर, लेट मी गेट सुरेंद्र राजपूत, ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग एंड शाइना एनसी आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके सुरेंद्र राजपूत, जो बात अमिताभ सिन्हा कह रहे हैं उनकी बात का जवाब, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो लोन दे रखा है उसके बदले एसेट ले रखा है। नॉर्मल आप भी लोन लेंगे, मैं भी लोन लूंगा, तो हमें अपनी एसेट्स देनी पड़ती हैं। देखिए, मीर जाफर और जयचंद तो वो लोग हैं और अमिताभ सिन्हा जी जैसे लोग हैं जो आज़ादी के आंदोलन से लेकर अब तक देश का विरोध करते हैं। अगर हम आम जनता की बात उठाते हैं तो हमको मीर जाफर और जयचंद कहा जाता है, और वो लोग अडानी के पीछे, अडानी को अपनी जेब में छुपा के रखते हैं तो उनको देशभक्त कहा जाता है। अजीब किस्म का वितंडावाद चल रहा है, अजीब किस्म की बात चल रही है। अरे बीच में मत बोलो अमिताभ, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला, बदतमीजी नहीं, सुरेंद्र बदतमीजी नहीं, मेरा निवेदन, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, तुम नहीं किया, मैंने आप किया, बदतमीजी नहीं मत करो, मैंने कहा ना बदतमीजी नहीं। मीर जाफर यदि तुम्हारे चोर की दाढ़ी में तिनका है, बेवकूफी की बात कर रहे हो, देश के गद्दार हो तुम लोगों ने, और ये अभी ये आपके शो का हुआ है। मैं जब बीच में नहीं बोला, मुझे मीर जाफर और जयचंद का इन आरामखोरों ने, और उसके बाद आप इनको चुप नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, मर्यादा रखें। और तुम लोग की बात करते हो, चोर की दाढ़ी में तिनका है। मैंने मीर जाफर और जयचंद की बात की। अमिताभ सिन्हा अपनी टाइम पे बोलिए। माफी मांगनी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। चाहते हैं, पहले मेरी पूरी बात को करने दो। तुम लोगों ने, कांग्रेस ने, लुटेरे, चोर, गद्दार, जयचंद, मीर जाफर, तुम सब लोग किया और जो जाके थूक के अमिताभ जी अच्छा, अमिताभ जी देखिए, मेरे आप दोनों मेहमान हैं, दोनों सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक एक करके बात करें। अमिताभ जी, मैं आपको भरपूर आपको मौका दूंगा। अमिताभ जी, मेरा निवेदन स्वीकार करें, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा माफी के साथ। ओके सुरेंद्र राजपूत, आप अपनी बात को 50 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए। फिर अमिताभ जी, आपको कटाक्ष करना है, बात रखनी है, आप सब रखिएगा। ये मैं आपको ही मौका दूंगा उसके बाद। सुरेंद्र राजपूत 50 सेकंड आपके, बोलिए। मीर जाफर और जयचंद के लोग जितने हैं वो सब अडानी को अपनी जेब में रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां पर जब आप देश को अडानी से छोटा करते हैं, जब आप तिरंगे के पीछे छुपते हैं, तब यह बात आती है। जब यह बात आप कुछ नहीं कह पाते, तब इस्लामी आतंकवाद के पीछे छुपते हैं। जब आपके पास और कुछ नहीं होता, क्या यह सच नहीं है कि देश का 10 लाख करोड़ रुपया डूबा है पिछले 7 दिनों में, 8 दिनों में? क्या हम ये इस बात के लिए सुरेंद्र जी, स्टॉक मार्केट, क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट, क्योंकि मैंने बिजनेस को बहुत भली भांति कवर किया है, इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। मैंने स्टॉक मार्केट को कवर किया है। बाजार गिरते बढ़ते रहते हैं, बाजार गिरते बढ़ते रहते हैं। मैं आपको बताता हूं बाजार कब गिरे। आप नोट करके रखिए, 1992 में हर्षद मेहता वाला केस हुआ, स्टॉक मार्केट्स गिरे। केतन पारेख वाला केस हुआ, स्टॉक मार्केट गिरे। कुछ ना कुछ बाजार के अंदर बड़ी गतिविधि आती है। इफ यू रिमेंबर, प्रणब मुखर्जी पी नोट्स लेकर आए थे, 4 दिन तक, बजट के बाद 4 दिन तक बाजार गिरता गया था। ऐसा लग रहा था कि इतना फ्री फॉल है, इतना लाल निशान है कि शायद बाजार आने वाले 8 महीने तक नहीं हिला था। ये बाजार गिरते हैं।
नेटवर्थ ऐसे ही बढ़ती है और ऐसे ही कम होती है। स्टॉक मार्केट को सट्टा कहते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को सट्टा कहते हैं। और आप भली बात ही जानते हैं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, सट्टे में जितनी कमाई होती है उतनी गवाही भी होती है। मतलब हम ये कह रहे हैं स्टॉक मार्केट का कोई पहली बार गिर रहा है भारत के अंदर स्टॉक मार्केट क्या? बस भारत के अंदर इतने बड़े बड़े कांड हुए, मतलब मैंने 4 कांडों का नाम बता दिया अभी, तो क्या करिएगा? होता है। आई स्टिल रिमेंबर यशवंत सिन्हा एक बजट लेके आ रहे थे, देयर वाज अ कंफ्यूजन इन द बजट, 3 डेज मार्केट में फ्री फॉल था। अटल जी की सरकार गई थी 2004 के अंदर, 15 दिन मार्केट नहीं उठा था। अटल बिहारी वाजपेयी की 2004 में सरकार गई थी, पूरी उम्मीद थी कि सरकार वापस आई थी, स्टॉक मार्केट शॉक में चले गए, 10 से 15 दिन तक स्टॉक मार्केट गिरता गया। इसका मतलब था कि मनमोहन सिंह की सरकार आते ही कोई खराब फैसला करने वाली थी? नहीं, इट इज अ सेंटिमेंट को खराब किया जाता है, बाजारों के सेंटिमेंट को खराब किया जाता है। आपकी क्रेडिबिलिटी कम करनी हो तो क्या क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी या फिर मेरी क्रेडिबिलिटी या किसी तीसरे आदमी की क्रेडिबिलिटी कम करनी हो तो क्या बोला जाएगा? ये भाग जाएगा, ये इसके पास पैसे है नहीं, इसके पास एसेट्स है नहीं, और क्रेडिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। आपको लोन नहीं मिलेगा, आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा, बगल का दुकानदार विश्वास नहीं करेगा। ये बहुत सिंपल सी हिट जॉब है। इसलिए सुरेंद्र राजपूत, मैंने इसको विस्तार से समझाया क्योंकि स्टॉक मार्केट का गिरना नया नहीं है। आप अपने 40 सेकंड को अपनी बात को रखिए प्लीज सर। अमिताभ जी वेट करिए। आपने बिल्कुल सही कहा हाँ, इतनी बड़ी आपने बातें समझाई, उसके लिए धन्यवाद। और मैं, आप बिजनेस जर्नलिस्ट रहे तो मैं आपको याद दिला दूं, केतन पारीक हो या हर्षद मेहता हो, सबकी जांच हुई थी। अगर उनकी जांच हुई तो इसकी भी जांच हो, हिडनबर्ग की भी जांच हो, इस इस्लामिक आतंकवाद की भी जांच हो, इसके पीछे जितनी शक्तियां उनकी भी जांच हो, और इस अमिताभ सिन्हा जैसे लोगों की भी जांच हो जो बगैर तथ्य के और बगैर प्रमाण के आरोप कांग्रेस के ऊपर या विरोधी पार्टियों के ऊपर लगा रहे हैं। इस चीज की भी जांच हो कि क्या नाम, जब सदन नहीं चल रहा है तो इसका मतलब क्या बजट पास नहीं होगा? इस चीज की भी जांच हो कि जब हम कुछ आरोप लगाते हैं तो अब दलित राष्ट्रपति, पहले उसके पीछे छुप जाते थे अजय आलोक जैसे लोग, आज आदिवासी राष्ट्रपति के पीछे छुप रहे हैं। जब हम चंदा चोरी की बात करते हैं तो धर्म के पीछे छुप जाते हैं। जब हम चीन की बात करते हैं तो ये सेना के पीछे छुप जाते हैं। आप किसी के पीछे क्यों छुप रहे हो? प्रमाण से सामना करिए, हिडनबर्ग को हिंदुस्तान लाइए। ओके, शुभराष्ट्र कंपनियां हैं, एक ही कंपनी ने एक आदमी को आरोपित किया है, उसके लगातार शेयर गिरे हैं। आप इस चीज को हल्के में नहीं ले सकते। सर मतलब मेरा आपसे निवेदन है, फांसी दीजिए। हम तो कह रहे हैं हिडनबर्ग के लिए जेपीसी। जी मतलब ओके, आप अपनी बात को रखिए। देखिए, मैंने तो सत्यम के स्कैम को भी देखा है, सत्यम का जो स्कैम हुआ उसको भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। दैट वाज अ स्कैम। यहां पर कोई स्कैम नहीं है, लेकिन उसको स्कैम बताने की जो कोशिश हो रही है, दैट इज अ वरीसम। किसी का पैसा गया नहीं है अभी तक, किसी का पैसा गया नहीं है, लेकिन अंदेशा है कि पैसा जा सकता है। उस अंदेशे की वजह से हम सब कुछ अपना रोक दें। क्या यह करना जायज है? आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आप आज से भागना छोड़ दें। कोई सिम्टम्स नहीं है, इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई सिम्टम्स नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक फलाने डॉक्टर ने बोला है कि मुझे आपका चेहरा देख के लगता है कि आपकी आंखों से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। उसके बाद आप काम करना छोड़ दें। मैं ये बाकी आई रेस्ट माय केस और मैं जनता पे छोड़ता हूं। ओके, शुभराष्ट्र, एक बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने अदानी को बहुत बढ़ा दिया, नरेंद्र मोदी ने अदानी के साथ ये कर दिया। मैं आज बताना चाहता हूं कि 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने पीवीसी को खुले लाइसेंस की श्रेणी में रखा। गुजरात राज्य निर्यात निगम के साथ सौदा कर अदानी समूह को ने मुनाफा कमाया। कांग्रेस की सरकार आई फिर 1991 में, नरसिम्हा राव सरकार ने जो पोर्ट्स था उनका उदारीकरण किया और 1995 में अदानी को मुंद्रा पोर्ट विकसित करने का समझौता किया। यूपीए सरकार ने मुंद्रा में अदानी समूह को 6 SEZ को मंजूरी दी। तो क्या इस देश के अंदर अगर विकास करना, अगर ग्रोथ करना, किसी कॉर्पोरेट का साथ देना है तो फिर इसकी आरोपी तो कांग्रेस पार्टी हो जाती है। फिर ऐसे में मुझे नहीं लगता कुछ गलत किया स्वर्गीय राजीव जी ने या नरसिम्हा राव के लिए, उस समय नीड ऑफ द अर्थ होगा ये। बिल्कुल अमित जी, आप जो बात कह रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से सही है और यही बात मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि इस देश में इंडस्ट्रियलिस्ट या व्यापारी, किसी भी लेवल के व्यापारी हों, उनके व्यापार पर उंगली उठा देना कि वो तरक्की कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलत किया होगा, इस तरीके का भ्रम फैलाना, मुझे लगता है ये देश की अर्थव्यवस्था के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। और ये मुझे लगता है विपक्ष की बौद्धिक विपन्नता है
कि वो बाहर के किसी एजेंसी के रिसर्च को पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हिंडनबर्ग की रिसर्च को मैं धता नहीं बता रही, मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं अडानी समूह का डिफेंस करने के लिए भी नहीं बैठी हूं। मैं बार बार ये कह रही हूं कि हमारे यहाँ जो जांच एजेंसियां हैं वो बिल्कुल सशक्त होकर के इस पूरे मामले की जांच करें, लेकिन जो ये एक शब्द है अंग्रेजी का फियर मॉन्गरिंग, जो जबरदस्ती का डर फैलाया जा रहा है समाज में, देशवासियों के मन में, उससे जरूर बचना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि ये विशुद्ध राजनीति नहीं है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था अफेक्ट होती है। और अंतिम चीज मैं कहना चाहती हूँ जो बहुत ही सिंपल लॉजिकल चीज है, कहा तो यही विपक्ष कहता था, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी की विचारधारा वाले बहुत सारे और पॉलिटिकल पार्टीज हो या कांग्रेस पार्टी हो, कि इस देश में सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट क्यों हो गया है। तो अगर इस देश में कॉर्पोरेट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है और आज अदानी समूह के ऊपर उंगलियां उठी हैं, तो आप इग्नोर कीजिए ना। जी। वक्त एक ब्रेक का है। आप देख रहे हैं अदानी पर सियासी सेंसेक्स हाई है, सीएनबीसी आवाज टक्कर पर मंडे एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। अनुराग भदौरिया, देखिए 40 सेकंड। अनुराग भदौरिया, देखिए सुभराष्ट्र जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली, भाई हमारे देश के अंदर में एजेंसियां हैं, अगर हिंडनबर्ग किसी तरह की बात कर रहा है तो उस पर इंक्वायरी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, मैं तो आपके साथ हूं, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के साथ तो कोई खेल नहीं कर सकता। एक बात, दूसरी बात, हिंडनबर्ग पे नहीं जैसा कि सभी जानते हैं, एक मैंने मिनट नहीं में कहा कि हिंडनबर्ग पर पार्लियामेंट, जांच होनी चाहिए। मेरे देश में मेरा पैसा नहीं, एक सेकंड टैक्स मैं भी भरती हूं। मैं अपने टैक्स पेयर का एक पैसा नहीं चाहूंगी कि हिंडनबर्ग हो या फोर्ड फाउंडेशन हो या कोई भी बाहर की लेफ्ट लीनिंग एजेंसी हो, उस एजेंसी पे जेपीसी बिठाई जाए। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करती इसका, मैं नहीं करती। आपने उनको मिसकोट किया ही, उन्होंने मैं बात कर लूं, अरे मैं अपनी बात कर लूं। अनुराग आपने मिसकोट किया आप अपनी बात करिए ना, लेकिन मैं अपनी बात कर लूं, घसीट कर अपनी बात मत बोलिए, आप अपनी बात नहीं, चलिए जो भी आपने कहा, लेकिन हमारी देश की, अच्छा चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं, अरे मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, रुक जाइए ना, क्योंकि देखिए हमारे देश में एजेंसीज हैं, हमें उन पर भरोसा है, अगर इस तरह की बात आती है तो हमारे देश की एजेंसी उस पर इंक्वायरी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। एक बात, दूसरी बात, तो सेबी ने नोट तो जारी किया अनुराग जी, सरकार की अनुराग जी सेबी ने प्रेस नोट जारी किया, उस प्रेस नोट पे भरोसा क्यों नहीं है फिर? अरे जब मेरी बात पूरी नहीं होगी अमीश जी तो मैं कैसे, अब मेरी बात पूरी होने नहीं देंगे तो कैसे बोल पाऊंगा? मैंने कहा पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, 1 मिनट में 2,50,000 रुपए खर्च होते। की नोट पर आप अरे मुझे बोल तो लूं मैं अपनी बात में, किसी के बीच में नहीं बोला, अरे भाई किसी के बीच में नहीं बोला, हमें मेरे सामने टीवी नहीं है, आप 3-4 दिन पहले की बात कर रहे हैं। अरे मेरे बोलने तो दो मुझे, नहीं पर आप मैं नहीं बोलूं, बताओ बोलिए आप, लेकिन सेबी आपने बोला सेबी करेगी, तो सेबी ने तो प्रेस नोट जारी करके बताया, सेबी ने तो प्रेस नोट जारी करके बताया। राष्ट्र जी आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, आप किसी के बीच में नहीं बोले, लेकिन आप 5 दिन 4 दिन पुरानी बात कर रहे हैं, इसलिए करेक्शन जरूरी है। और आपने बोला अच्छा ये सब पूरी करूंगा, आपके समझ में आ जाएगी। दिक्कत है कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, वो हाल आप कर रहे हो। एक संवाद कर लेते हैं अनुराग भाई, बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, ये सब कुछ आप देश के लोगों के लिए तो कर रहे हैं, ये जो इतना हंगामा रामगोपाल यादव कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी सदन में कर रही है, ये देश के लोगों के लिए कर रहे हैं, गरीब के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं। हाँ तो वही तो, बिल्कुल, क्योंकि पार्लियामेंट 1 मिनट में पार्लियामेंट का खर्चा कितना आता है? 2.5 लाख। 1 मिनट में पार्लियामेंट चलती है तो खर्च आता है, और पार्लियामेंट का समय कौन बर्बाद कर रहा है? ये पैसा किसका? टैक्स पेयर का नहीं है, देश की जनता का नहीं है, और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रही है सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती क्या कि बेटे विपक्ष के साथ बैठे मिल बैठ के अपने ऑन टेबल बात करके भाई आपको क्या चाहिए, तैयार हो, क्या विपक्ष का अधिकार नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर? बिल्कुल सारे अधिकार हैं, आपने अधिकारों की बात करी, अब आपने बिल्कुल स्लो क्लैप्स फॉर यू। मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो देख रहे हैं अनुराग भदौरिया के लिए ताली बजाएं। बहुत लेजिटिमेट बात करी कि भारत की अगर संसद नहीं चलती तो जनता का पैसा बर्बाद होता है, और ये मिडिल क्लास के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, आदिवासी समाज के लिए, सबके लिए बात कर रहे हैं। अभी बजट आया अनुराग जी, कितने पन्नों का बजट आया ये वाला, कितने पेजेस का बजट था ये?
बजट पढ़ा होगा आपने, काफी चर्चाओं में आप मैं कहता हूं अब फिर वही सवाल नहीं, देखिए, वही कमाल सवाल का नहीं, सवाल है मैं अमित जी सवाल आपका। कितने बड़ा पेजेस का जायज था, मैं पन्ने 20 कितने थे इस पेजेस का बजट था के कि अंदर? 30 नहीं, बात ये हो नहीं है, सकता है आप बात है भूल कि गए हो, बजट आपने में पढ़ा हो, आपने मैं आपको जनता बता के देता क्या हूं, किया? क्योंकि बजट गरीब में की बात आपने है, युवाओं के लिए क्योंकि क्या गुर्बे किया? की बात है, बजट में आपने क्योंकि महिलाओं युवा के की लिए बात क्या है। किया? नहीं ना, बजट एक में आपने सुन तो लीजिए, किसानों के लिए क्या किया? किसानों सुन लीजिए, मेरी पूरी बात होने जाए। किसानों के लिए आपने क्या प्रोविजन किया? क्या किसान की इनकम दोगुनी होगी? क्या किसान के जो इक्विपमेंट आपने उस पर कोई रिबेट दिया? इस पे चर्चा नहीं होगी? बिल्कुल, क्या मैं किसान बताता जो हूं, मैं बताता हूं, जो आपको पता नहीं है या पता होकर भी उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। इस देश के अंदर बजट आता है, 34 पन्नों का बजट होता है, बजट भाषण होता है, और 704 उसमें शब्द होते हैं। मिडिल क्लास के लिए 7 लाख की आय पर इनकम टैक्स नहीं देने का प्रावधान होता है। युवाओं के लिए 47 लाख युवाओं के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रोत्साहन के तहत 3 लाख तक भत्ता और अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग की बात की जाती है, जिसके जरिए 30 स्किल सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर खोलेंगे। किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन देने की राशि 20 लाख करोड़ रुपए की गई है। कृषि स्टार्टअप को बढ़ाने की बात है। इसके अलावा मुफ्त अनाज के लिए 2 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। आप सोच के देखिए कितना कुछ किया गया है बजट के अंदर, लेकिन इस बजट पे चर्चा करनी नहीं है लोगों को, लेकिन गरीब का बहाना करके किसी और विषय पर चर्चा करनी है, एक विदेशी रिपोर्ट पे चर्चा करनी है। तो निश्चित तौर पे प्रियंका जी एक सवाल खड़ा होगा, जब हम देश के मिडिल क्लास और युवाओं की बात करते हैं तो बजट से बड़ा प्रायवाची क्या होता है? बजट में अगर सरकार ने नहीं भी किया, आप सरकार को एक्सपोज करिए बजट के अंदर चर्चा के दौरान, लेकिन आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिक। क्यों प्रियंका जी? Then Amitabh Sinha and Ajay Alok on this. अमिश जी देखिए, आपका सब्जेक्ट आज बजट नहीं है, बट क्योंकि आपने उठाया, मतलब उसमें भी चर्चा करने वाले बहुत विषय हैं कि हेल्थ का बजट काट दिया, कि एजुकेशन का बजट काट दिया, कि तालिबान को 200 करोड़ दे दिया, जिस तालिबान ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा बंद कर दी जाए, और जिस तालिबान ने कहा कि महिलाएं पुरुष डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, पर क्योंकि महिलाएं पढ़ नहीं सकती तो कोई महिला डॉक्टर नहीं बनेगी। तो बजट आज का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उस पर नहीं कर सकते बात। अभी बात हो रही है निवेशकों के पैसे की। LIC का पैसा लगा है इसमें। आपने कहा स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार होती है, तो आपने निवेशकों का पैसा लगाया सट्टा मार्केट में। आपने जो पैसा कितना लगाया, अदानी ने कितना, LIC ने कितना पैसा लगाया अदानी के शेयरों में, बताइए कितना परसेंट है? अमिश जी 4% एक्सपोजर है LIC का। अब आप मेरी बात सुनिए आराम से अमिश जी। आप मेरे से क्वेश्चन करके कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन आपके लिए गवर्नमेंट जिसके अंडर ये हुआ, जिसके अंडर लेट मी अमिश जी प्लीज रिस्पेक्टफुली लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम मेकिंग द सबमिशन, नहीं तो फ्लो मेरा भी फ्लो टूट जाता है। प्लीज तो अमिश जी अभी बहुत एक सिंपल सी चीज है कि LIC में लोग इन्वेस्ट करते हैं। LIC ने सट्टे बाजार में 4% निवेश किया, किसके कहने पे किया? अभी आप देखिए बड़ी जो क्रेडिट रेटिंग, LIC ने कोई लॉस बुक किया है इस पूरे गिरावट के दौरान? LIC ने कोई लॉस बुक किया है? नहीं, कम विद द फैक्ट्स ना। आप कह रही है LIC का इतना एक्सपोजर है, मैं पूछ रहा हूँ LIC ने कोई लॉस बुक किया है? बाजार बढ़ता है, बाजार गिरता है, लॉस बुक हुआ है LIC का? आप बोलिए हाँ या ना। दैट इज द पॉइंट। ये नोशनल लॉस है ना, क्या लॉस बुक हुआ है LIC का? एक कॉन्सेप्ट होता है। नहीं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट। ईदर देयर इज अ लॉस, ईदर देयर इज अ प्रॉफिट। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नोशनल लॉस इन स्टॉक मार्केट्स। फिलहाल CNBC आवाज के टक्कर के सोमवार के एडिशन में इतना ही, लेकिन निश्चित तौर पर सियासी सेंसेक्स हाई है अदानी के मुद्दे पर। लेकिन जो बात वीरेंद्र सहवाग ने बोली, जो बात उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने बोली, उस पर भी गौर करिएगा। इसलिए आज का कंक्लूजन जो आनंद महिंद्रा ने कहा, मैं वही कहना चाहता हूं, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने की क्षमता रखता है। चाहे भूकंप आए, चाहे सूखा आए, चाहे मंदी आए, चाहे युद्ध आए, चाहे आतंकवादी हमले हो, भारत आगे बढ़ता आया है, भारत आगे बढ़ता जाएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।